नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस पहली लिस्ट में बीजेपी ने 67 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा की। लिस्ट के मुताबिक राज्य के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लाडवा से चुनाव लड़ेंगे। वहीं अनिल विज को अंबाला कैंट, कैप्टन अभिमन्यु को नारनौंद, अरविंद शर्मा को गोहाना और ओपी धनखड़ को बादली से टिकट दिया गया है। इसके अलावा हाल ही में कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुई श्रुति चौधरी को तो शाम सीट से टिकट दिया गया है। आपको बता दें कि हरियाणा की 90 सीटों वाली विधानसभा के लिए 5 अक्टूबर को वोटिंग होगी और 8 अक्टूबर को वोटों की गिनती की जाएगी। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट पर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि दूसरी लिस्ट भी जल्द आ जाएगी। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट्री बोर्ड की सहमति से 67 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी गई है। हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लाडवा से लड़ेंगे और सभी प्रमुख लोगों की सीटें तय कर दी गई हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कल से नामांकन शुरू है और 5 से 12 तारीख तक सभी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इस बीच बची हुई 22 से 23 सीटों पर पार्लियामेंट्री बोर्ड बहुत जल्द क्लियर कर देगा और 1 से 2 दिन में उसकी लिस्ट जारी की जाएगी। हरियाणा में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए अंबाला कैंट से नामित होने पर भाजपा नेता अनिल विज ने कहा कि मैं और अधिक काम करूंगा, लोगों का विश्वास जीतूंगा, पार्टी को और ज्यादा आगे लेकर जाएंगे और कड़ी मेहनत करेंगे। अनिल विज ने कहा कि काम किया है, काम करेंगे, यह मेरा मुख्य नारा रहा है। एनसीपी नेता अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई द्वारा एफआईआर दर्ज की गई है। उन पर आरोप है कि उन्होंने भाजपा नेताओं को झूठे मामलों में फंसाने की कोशिश की। अब इस पर प्रतिक्रिया देते हुए अनिल देशमुख ने कहा कि यह भाजपा की साजिश है। आरोप लगाया गया है कि जब मैं महाराष्ट्र का गृह मंत्री था तो मैंने जलगांव एसपी को भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। उन्होंने कहा कि हर कोई जानता है पिछले 3 सालों से क्या हो रहा है। यह देवेंद्र फडणवीस की साजिश है, जिन्होंने 3 साल पहले परमबीर सिंह और सचिन वाजे का इस्तेमाल करके मेरे खिलाफ फर्जी मामला दर्ज कराया था। महाराष्ट्र में राजकोट किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति ढहने के मामले में वांटेड मूर्तिकार ठेकेदार जयदीप आप्टे को कल बुधवार रात ठाणे जिले के कल्याण से गिरफ्तार किया गया। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी दी। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में सिंधुदुर्ग पुलिस आप्टे की तलाश कर रही थी, क्योंकि 26 अगस्त को उसके द्वारा बनाई गई शिवाजी महाराज की मूर्ति टूट गई थी, जो इसके उद्घाटन के 9 महीने से भी कम समय के अंदर टूट गई। बता दें कि मूर्ति ढहने के बाद मालवण पुलिस ने आप्टे और स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट चेतन पाटिल के खिलाफ लापरवाही और अन्य अपराधों के लिए मामला दर्ज किया था। पाटिल को पिछले सप्ताह कोल्हापुर से गिरफ्तार कर लिया गया। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर में कल बुधवार को एक रैली को संबोधित करते हुए भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार किसी राज्य का स्टेटहुड छीनकर उसे यूनियन टेरिटरी बनाया गया है। आज जम्मू कश्मीर को बाहर से राजतंत्र द्वारा चलाया जा रहा है। यहाँ का धन, अवसर, रोजगार कश्मीरियों को नहीं बल्कि बाहर वालों को दिया जा रहा है और हम ये बिल्कुल नहीं होने देंगे। राहुल ने कहा कि जम्मू कश्मीर में इंडिया जनबंधन की सरकार आ रही है। हम सड़क से असेंबली और असेंबली से संसद तक राज्यत्व की मांग पूरे जोर से उठाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि गारंटी से कह रहा हूं, बीजेपी कुछ भी कर ले, इंडिया आपको स्टेटहुड, आपका सम्मान और आपके अधिकार दिलाकर रहेगा। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तीखा हमला बोला है। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर आपका बुलडोजर इतना ही सफल है तो अलग पार्टी बनाकर बुलडोजर चुनाव चिन्ह लेकर चुनाव लड़ जाइए। आपका भ्रम भी टूट जाएगा और घमंड भी। सपा प्रमुख ने एक्स पर लिखा कि वैसे भी आपके जो हालात हैं उसमें आप भाजपा में होते हुए भी नहीं के बराबर ही हैं। अलग पार्टी तो आपको आज नहीं तो कल बनानी ही पड़ेगी। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या की घटना को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी है।
इसी कड़ी में कल बुधवार की शाम को कोलकाता में नागरिक एकजुटता का एक अनूठा और शक्तिशाली प्रदर्शन देखने को मिला, जब निवासियों ने रात 9 बजे से 10 बजे तक 1 घंटे के लिए अपनी लाइटें बंद कर दी और जलती हुई मोमबत्तियां लेकर सड़कों पर उतर आए। पश्चिम बंगाल के कई जिलों में देर शाम को सड़कों पर उतरे नागरिकों ने लगातार विरोध प्रदर्शन किया। वे मशालें, मोमबत्तियां और यहां तक कि बैकलिट मोबाइल फोन लेकर आरजीकर अस्पताल की पीड़िता के लिए न्याय की मांग कर रहे थे। आपको बता दें कि मामले पर आज 5 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। आरजीकर अस्पताल की घटना के बाद न्याय की मांग को लेकर कल बुधवार को दिल्ली के एम्स, सफदरजंग और जीटीबी अस्पताल समेत प्रमुख अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर ने रात को यहां कैंडल मार्च निकाला। एम्स रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के एक प्रवक्ता ने कहा कि कैंडल मार्च, जिसमें सभी आरडीए सदस्य, संकाय सदस्य और नर्सिंग स्टाफ ने एम्स में मौन विरोध प्रदर्शन में भाग लिया, न्याय की सामूहिक मांग को रेखांकित करते हुए बड़े जस्टिस फॉर आरजीकर आंदोलन का हिस्सा था। कोलकाता आरजीकर की घटना को लेकर केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल भाजपा प्रमुख सुकांत मजूमदार ने कहा कि भाजपा ने पहले ही अपना रुख स्पष्ट कर दिया है कि यह विरोध किसी राजनीतिक प्रकृति का नहीं है, यह समाज और लोगों का है, इसलिए लोग इसका नेतृत्व कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा इसमें दूसरे नंबर की बेंच के रूप में भाग ले रही है और लोग, सामाजिक संगठन और समाज पहले बेंच पर है। आंध्र प्रदेश में भारी बारिश और बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 32 हो गई है और राहत शिविरों में रहने वालों की संख्या बढ़कर 45,369 हो गई है। अधिकारियों द्वारा कल बुधवार को यह जानकारी दी गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एनटीआर जिला, जिसमें विजयवाड़ा सबसे अधिक प्रभावित है, में 24 लोगों की मौत हुई। इसके अलावा गुंटूर में 7 और पालनाडु में 1 की जान गई है। इस बीच केंद्र सरकार की एक अंतर मंत्रालयी टीम आज गुरुवार को बाढ़ से तबाह कृष्णा, एनटीआर और गुंटूर जिलों का दौरा करेगी और पीड़ितों से बातचीत करेगी। आज 5 सितंबर यानी शिक्षक दिवस, इसकी पूर्व संध्या पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शिक्षकों से अपील की कि वे बच्चों को भारत की विविधता में एकता के विचार पर हमले के प्रति आगाह करें और वर्तमान समय में इतिहास को विकृत करने के प्रयासों के बारे में भावी पीढ़ी को शिक्षित करें। खड़गे ने शिक्षकों से अपने छात्रों को भारत के संविधान और उसके मूल्यों तथा हमारे संविधान की प्रस्तावना के महत्व के बारे में शिक्षित करते रहने का भी आग्रह किया। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि 1962 से डॉक्टर एस राधाकृष्णन के जन्मदिन को इस देश में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता रहा है। राधाकृष्णन चाहते थे कि उनका जन्मदिन भारत के शिक्षकों के सम्मान में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। अमेरिका के जॉर्जिया में एक हाई स्कूल में हुई गोलीबारी में 4 लोग मारे गए जबकि 9 लोग घायल हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने कत्ल के आरोप में 14 साल के एक लड़के को गिरफ्तार किया है जो कि वहीं का छात्र है। जॉर्जिया की जांच एजेंसी ने कहा कि बुधवार को हुई इस घटना में मरने वालों में 2 स्टूडेंट और 2 शिक्षक हैं। वहीं गोलीबारी की खबर के बाद जब पुलिस पहुंची तो हमलावर ने आत्मसमर्पण कर दिया और जमीन पर लेट गया। गिरफ्तार हमलावर की पहचान कोल्ट ग्रे के रूप में की गई है जो उसी स्कूल में पढ़ता था। अब उस पर एक वयस्क की तरह मुकदमा चलेगा। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।